गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए कुंभकर्ण युद्ध भूमि में जब आता है तो विभीषण जी जाकर के उनसे मिलते हैं। विभीषण जी महाराज अपने मन की ग्लानि को कुंभकर्ण से निवेदित करते हैं। कुंभकर्ण विभीषण को समझाते हुए कहते हैं कि रावण काल के अधीनस्थ हो गया है, इसीलिए वह कल्याणकारी सिखावन को नहीं मान सकता। विभीषण, तुम्हारा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि तुम राक्षस कुल के भूषण स्वरूप हुए। निष्कपट भाव से श्री राम जी को भजन करना। अब तुम शीघ्र अपने स्वामी के पास जाओ, क्योंकि मुझे अब न तो अपना और न पराया समझ में आ रहा है। विभीषण जी महाराज श्री राम जी के पास आते हैं और यह निवेदन करते हैं कि यह कुंभकर्ण है, जो भूधराकार शरीर वाला है और अति रणधीर है, युद्ध के लिए आया है। वानर सैनिक जब इस बात को सुनते हैं तो बड़े उत्साहित होते हैं और वे सब एक साथ जा कर के प्रहार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बाहर कुंभकर्ण का मन युद्ध से घूम नहीं रहा है, मुड़ नहीं रहा है। अर्थात युद्ध भूमि से कुंभकर्ण का मन फिर नहीं रहा है, लौटने का मन उसको नहीं हो रहा है, और शरीर ऐसा अचल है युद्ध में कि टालने से भी नहीं टल रहा है। गोस्वामी जी ने कहा, जैसे कि मदार के फल से हाथी को मारा जाए और हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही वानर सैनिकों द्वारा पर्वत तथा वृक्षों के प्रहार करने पर कुंभकर्ण को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ पता नहीं चलता उसको। तब श्री हनुमान जी महाराज ने कुंभकर्ण पर एक मुष्टिका का प्रहार किया। तब मारुत सुत मुठिका हन्यो, पर उधरनी व्याकुल सिर धोन्यो। मारुत सुत माने पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने तब उसके ऊपर एक मुष्टिका प्रहार किए। कुंभकर्ण व्याकुल होकर के धरनी परे, व्याकुल होकर के पृथ्वी पर गिर गया और सिर धुनने लगा। बहुत पछतावा करने लगा कि बताओ, मैं बानर के एक मुक्का को नहीं सह सका, मेरा यही पौरुष है, मैं इसीलिए इतना बड़ा बलवान कहलाता हूं। ये श्री हनुमान जी की मुष्टिका है। हनुमान जी की मुष्टिका को कोई सह नहीं पाता है, किसी से सहन नहीं हो पाता है। लंकनी ने जब थोड़ी बातें बढ़ाई तो हनुमान जी ने हल्की सी मुक्का का प्रयोग किए, हल्की मुक्का का प्रयोग किए। रक्त बमन करती हुई भूमि पर गिर गई। मेघनाद
जैसे योद्धा बारिदनाद जेठ सुत तासु भटमह प्रथम लीक जग जासु, उसके ऊपर जब मुष्टिका का प्रहार किए तो वह मूर्छित हो गया। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण मूर्छा आई। और कुंभकर्ण की बात रही तो इसके जोड़ का योद्धा कोई पैदा ही नहीं हुआ, लेकिन इसको भी हनुमान जी ने एक मुक्का मार करके धूल चटा दिया। परव धरनी व्याकुल। रावण भी मुष्टिका को नहीं सहन कर पाया। मुठिका एकता ही कपि मारा, मुष्टिका एकता ही कपि मारा, परव शैल जनु वज्र प्रहारा, परव शैल जनु वज्र प्रहारा। कुंभकर्ण को इस बात को लेकर के खेद है, पछतावा है कि मैं एक बानर की मुष्टिका को सहन नहीं कर सका। फिर संभल करके वह उठा और उसने कहा हनुमान जी को ललकारते हुए कि तुमने तो मारा, अब मेरी मुष्टिका को लो, मैं मारता हूं। हनुमान जी ने कहा तुम भी अपनी शक्ति का प्रयोग करके देख लो। पुनि उठी ते ही मारे हनुमंता, गुरुमित भूतल परे तुरंता। पुनि माने फिर, उठ करके, पुनि उठी ते ही मारे हनुमंता, पुनि माने फिर उठ करके ते ही उसने हनुमान जी को मारा। गुरुमित भूतल पर्यो तुरंता। गुरुमित माने चक्कर खा करके, तुरंता भूतल पर्यो, तुरंत भूतल माने पृथ्वी पर पड़ गए। हनुमान जी महाराज कुंभकर्ण की मुष्टिका प्रहार को नहीं सहन कर पाए, मूर्छित हो गए। कुंभकर्ण जैसा योद्धा के द्वारा मुष्टिका प्रहार हुआ है, श्री हनुमान जी महाराज इसकी वीरता को बड़प्पन देते हुए, बड़ाई देते हुए मूर्छित हो गए। हनुमान जी यदि न चाहें तो इनको कोई मूर्छित नहीं कर सकता। जैसे श्री राम जी रण शोभा लगी प्रभु ही बंधायो, रण शोभा लगी प्रभु ही बंधायो, वैसे ही हनुमान जी महाराज रण शोभा के लिए मूर्छित हो गए। अब कुंभकर्ण बड़े रोष में आ गया। पहले हनुमान जी को मार करके भूमि पर गिराया और फिर इसके बाद जो बड़े बड़े प्रसिद्ध वानरी सेना में योद्धा लोग हैं, सुभट लोग हैं, उनको मारना शुरू किया। पुनि नल नीलहि अवनि पछारेसी, पुनि नल नीलहि अवनि पछारेसी, जहाँ तहाँ पटके पटके भट डारेसी, पुनि नल नीलहि अवनि पछारेसी। पुनि माने फिर, नल और नील को
अवनी पछारे सी, अवनी माने भूमि पर पछार दिया। जहाँ तहाँ पटके पटके भट डारे सी, और जहाँ तहाँ भट माने योद्धाओं को पटक पटक करके भूमि पर डाल दिया। जब बड़े बड़े सुबटों को भूमि पर गिराना शुरू किया, पटकना शुरू किया, अच्छा जिसको कुंभकर्ण गिरा देता है वह उठ नहीं पाता है अभी। फिर कहा वानरी सेना में भगदड़ मच गई, चली बली मुख सेन पराई, चली बली मुख सेन पराई, अति भय त्रसित न को समुहाई। चली बली मुख सेन पराई, अति भय त्रसित न को समुहाई। बलिमुख सेन पराई चली। बलिमुख सेन माने वानरी सेना, पराई चली माने भाग चली। वानरी सेना में भगदड़ मच गई, सेना भाग चली। अति भय त्रसित, अति भय त्रसित, अतिशय भय माने डर से त्रसित हो गई सेना। न को समुहाई, कोई भी सैनिक, कोई भी सैनिक कुंभकर्ण के सामने नहीं आ पाते हैं। अति भय त्रसित न को समुहाई। प्राण बचाने के लिए वानरी सेना भाग चली। जिसको जैसा मौका मिला, कोई सैनिक वृक्ष पर चढ़ जा रहे हैं, कोई पुल से भागने लगे हैं, कोई कहीं दुबक करके छुपने का प्रयास कर रहे हैं, सब भाग रहे हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में अंगद जी इन सब को लौटाने का प्रयास कर रहे हैं। अंगद जी कहते लौटो, परंतु कोई लौटने को तैयार नहीं है। चली बली मुख सेन पराई, अति भय त्रसित न को समुहाई। अति भय त्रसित, भय माने डर से, त्रसित माने डर गए हैं। कोई कोई सामने आना नहीं चाहते। अंगदादि कपि मूर्छित करि समेत सुग्रीव, कांख दाबी कपिराज कहाँ चला अमित बल सिंह, चला अमित बल सिंह। अंगदादि कपि मूर्छित करि समेत सुग्रीव, सुग्रीव समेत अंगद आदि प्रमुख सुभटों को मूर्छित करके कपिराज वानरराज सुग्रीव को कांख में दबा करके
अमित बल सिंह जो कुंभकर्ण है वह चल दिया। महाराज सुग्रीव के सहित युवराज अंगद आदि, श्री हनुमान आदि वानर सुभटों को मूर्छित करके और फिर महाराज सुग्रीव को कांख में दबा लिया। गोस्वामी जी ने कहा अमित बल सिंह, असीम बल के सीमा कुंभकर्ण लंका की ओर चला है। कांख दाबि कपिराज कहाँ चला अमित बल सिंह। सोचा कि इसके भाई ने मेरे भैया को कांख में दबाया था, बाली ने मेरे भैया को कांख में दबाया था। मैं रावण से छोटा हूं और ये भी अपने भाई का छोटा है, तो मैं इसको कांख में दबा लेता हूं, बदला पूरा होगा। दूसरा भाव यह है कि सुग्रीव जब मारा जाएगा तो सेना भाग जाएगी और फिर श्री राम यूं ही मर जाएंगे। वैसे सुबेल पर्वत पर श्री राम जी अपने मंत्रियों के साथ बैठे थे और नील पर्वत पर रावण अपने मंत्रियों के साथ बैठा था। महाराज सुग्रीव ने जैसे देखा कि रावण है तो बड़े ही जोश में आकर के पहुंच गए रावण के पास, लड़ने लगे, युद्ध किए। और फिर इसके बाद महाराज सुग्रीव जब आए हैं तो श्री राम जी ने कहा मित्र सुग्रीव, तुम्हें यदि कुछ हो जाता तो मैं भी अपना प्राण त्याग कर देता। तुम्हें यदि कुछ हो जाता तो मैं भी अपने प्राण को परित्याग कर देता, क्योंकि तुम नहीं तो फिर मैं जीवित रह के क्या करता, फिर मुझे कुछ भी प्रिय नहीं। इस प्रकार से श्री राम जी ने सुग्रीव से कहा है। कुंभकर्ण सोचता है कि सुग्रीव के मारे जाने पर श्री राम जी मर जाएंगे और वैसे भी राजा की हार होने से सेना की हार मानी जाती है। तो कुंभकर्ण ने सुग्रीव को कांख में दबा करके चल दिया। मन में ये भी सोच रहा है कि जब भैया देखेंगे तो बड़े खुश हो जाएंगे, वाह कुंभकर्ण, तुमने तो सुग्रीव को ही मारकर उठा लाया। गोस्वामी जी कहते हैं असीम बल के सीमा है कुंभकर्ण, सुग्रीव को कांख में दबा करके चल दिया है। भगवती श्री पार्वती जी को शंका हुई कि अकेले राक्षस वानरी सेना को, जो जाने माने जो सुभट लोग हैं, सबको मूर्छित कर दिया है और वह राक्षस महाराज सुग्रीव को कांख में दबा के चल दिया है। अब क्या होगा? अब तो श्री राम जी की हार ही हो जाएगी। भगवान शिव कहते हैं नहीं देवी, उमा करत रघुपति नर लीला, खेलत गरुड़ जिमि अहि गन मीला। उमा करत रघुपति नर लीला। हे उमा, श्री रघुनाथ जी नरलीला कर रहे हैं।
जिमी गरुड़ अहिगन मीला खेलत। जिमी माने जैसे पक्षीराज गरुड़ जी अहिगन मीला, अहिगन माने सर्पों से मिलकर के खेल खेल रहे हो। उमा करत रघुपति नर लीला, खेल गरुड़ जिमि अहिगन मीला। पक्षीराज को सर्पों से खेलने का मन हो गया, तो पक्षीराज ने सर्पों से कहा डरना मत, हम तुम्हारे साथ खेलेंगे। पक्षीराज खेलने लगे, तो उस खेलने में सर्प पक्षीराज को कभी कभी विवश कर देता है, कभी प्रहार करके उसको लाचार कर देता है। तो इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि पक्षीराज उनसे डर गए, ऐसा नहीं है, बल्कि पक्षीराज उनसे खेल रहे हैं। जब जिस समय चाहेंगे उसी समय सर्पों को समाप्त कर देंगे। वैसे श्री राम जी पक्षीराज के स्थान में हैं, जब चाहेंगे तब इन असुरों को समाप्त कर देंगे। भृकुटी भंग जो काल ही खाई, भृकुटी भंग जो काल ही खाई, ताहि कि सोहई ऐसी लड़ाई है। परंतु श्री राम जी असुरों से खेल रहे हैं, जैसे भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप से खेल खेल रहे थे, जब उन्होंने चाहा वही तुरंत उसको मार दिए, वैसे यहां पर खेल खेल रहे हैं। प्रभु ने पहले ही कहा है, मैं कछु करवि ललित नर लीला, मैं कछु करवि ललित नर लीला। सो नर लीला श्री राम जी कर रहे हैं। खेलत गरुड़ जिमि अहिगन मीला। पक्षीराज गरुड़ के लिए सर्प भक्ष है, वैसे श्री राम जी जब चाहे तब इन असुरों को मार सकते हैं। कोई राजकुमार, कोई राजा के पुत्र प्रजा से खेल खेलना चाहे तो खेल का नियम है कि खेल में कोई किसी को स्वामी नहीं मानता, फिर तो बराबर का खेल होता है। वैसे सर्प से जब पक्षीराज खेलने लगे तो बराबर का खेल है। वैसे श्री राम जी यहां पर युद्ध कर रहे हैं, बराबर का युद्ध है। भृकुटी भंग जो काल ही खाई, ताहि कि सोहई ऐसी लड़ाई। भृकुटी भंग जो काल ही खाई, ताहि कि सोहई ऐसी लड़ाई। भृकुटी भंग जो काल ही खाई। भृकुटी भंग माने भौं को तिरछा करने से। भृकुटी भंग माने भौं को तिरछा करने से। काल ही खाई माने काल को भक्षण कर जाते हैं। जिनकी भौहें टेढ़ी होते ही काल समाप्त हो गया, जिनकी भौहें टेढ़ी होकर काल को भक्षण कर लेती है। ताहि कि सोहई ऐसी लड़ाई। ताहि माने उन श्री राम जी को ऐसी लड़ाई में शोभा हो सकती है क्या? अर्थात नहीं। वे तो जानबूझ कर के खेल रहे हैं। भृकुटी भंग जो काल ही खाई। भाव को तिरछी किए कि काल समाप्त हो गया। उमा काल मर जाकी इच्छा। उमा काल मर जाकी इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा।
ब्रकुटि भंग जो कालहि खाई, ताहि की सोहई ऐसी लड़ाई। उनको क्या ऐसी लड़ाई में शोभा हो सकती? नहीं। पक्षीराज गरुड़ के जोर का कोई और तो मिलेगा भी तो नहीं। वे स्वयं मन बनाए खेलने के लिए, वैसे भगवान स्वयं इन असुरों से खेलना चाहते हैं। जग पावनी कीरति विस्तरी हहीं, गाये गाये भवनिधि नरतरी हहीं। गाये गाये भव निधि नरतरी हहीं। जग पावनी कीरति बिस्तरी हहीं। जग को पवित्र करने वाली कीरति को विस्तार कर रहे हैं। जगत को पवित्र करने वाली कीरति को विस्तार कर रहे हैं। जिस कीरति को गा गा करके, गाई गाई भवनिधि नरतरी हहीं। गा गा करके नर मनुष्य भवनिधि माने भव सागर से, तरी हहीं माने तर जाते हैं, तर जाएंगे। जगत को पवित्र करने वाली कीरति का विस्तार श्री राम जी कर रहे हैं। अस्त्रों का संहार वे जब चाहे जिस क्षण करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन लीला का विस्तार कर रहे हैं। जो लीला जगत को पवित्र करने वाली होगी। जग पावनी कीरति विस्तरी हहीं। जग विस्तार ही विशद जस, राम जन्म कर हेतु। जग विस्तार ही विशद जस, राम जन्म कर हेतु। मनुष्य लोग श्री राम जी की इस पावन कीरति को गायन करके, श्रवण करके भवसागर से पार हो जाएंगे। कल युग के बल हरि गुण गाहा, गावत नर पा वही भव था। कल युग के बल हरि गुण गाहा। तो भगवान का जस जीव के कल्याण के लिए तैयार हो रहा है। ठाकुर जी स्वयं अपनी कीरति का विस्तार कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, इसी बीच हनुमान जी को मूर्छा दूर हुई। मूर्छा गई मारुत सुत जागा। मूर्छा गई मारुत सुत जागा। सुग्रीव ही तब खोजन लागा। मूर्छा गई मारुत सुत जागा। सुग्रीव ही तब खोजन लागा। मूर्छा गई मारुत सुत जागा। मूर्छा चली गई किनकी? श्री हनुमान जी की। मारुत सुत जागा, मारुत सुत पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज जग गए। सुग्रीव तब खोजन लागा। महाराज सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीव कहाँ है?
हनुमान जी मूर्छित हो गए थे, घुर में तो भूतल परे हो तुरंता, अब जाकर के मूर्छित अवस्था से जगे हैं। खोजने लगे कहां गए महाराज सुग्रीव, क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज भगवान भास्कर से गुरु दक्षिणा में महाराज सुग्रीव की रक्षा की जिम्मेदारी लिए हैं। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज सुग्रीव को ढूंढने लगे। मुरारी नाटक में स्पष्ट वर्णन है, भगवान सूर्य ने गुरु दक्षिणा में कहा है श्री हनुमान जी से कि सुग्रीव की रक्षा करते रहिएगा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है, श्री हनुमान जी महाराज ने जब देखा कि कुंभकर्ण महाराज सुग्रीव को लिए जा रहा है, एक बार मन में हुआ कि चलो चलते हैं और महाराज सुग्रीव को कुंभकर्ण से मुक्त कराते हैं। फिर दूसरे क्षण मन में विचार आया कि नहीं नहीं, मैं यदि महाराज सुग्रीव को कुंभकर्ण से मुक्त करा दूंगा तो महाराज सुग्रीव की अपकीर्ति होगी, महाराज सुग्रीव को संकोच होगा, उनको ऐसा लगेगा कि मैं स्वयं कुंभकर्ण से मुक्त हो सकता था, परंतु हनुमान जी ने मुझे मुक्त किया, यह अच्छा नहीं किया। श्री हनुमान जी ने विचार किया कि महाराज सुग्रीव बड़े बुद्धिमान हैं, वे जब मूर्छित अवस्था से जगेंगे तो कुंभकर्ण से स्वयं आजाद हो जाएंगे, और ऐसा हुआ भी है। सुग्रीव हो कई मूर्छा बीती, सुग्रीव हो कई मूर्छा बीती, निबु की गयो ते ही मृतक प्रतीति, निबु की गयो ते ही मृतक प्रतीति, सुग्रीव हो कई मूर्छा बीती। महाराज सुग्रीव की मूर्छा बीत गई तो देखा मैं कहाँ हूं, अरे मैं तो कुंभकर्ण के कांख में दबा हूं, मुझे लिए जा रहा है लंका में, ऐसा। तो महाराज सुग्रीव मरने का नाटक किए, शरीर को ढीला कर दिए और उसके कांख से नीचे की ओर लटकने लगे, नीचे की ओर लटकने लगे। कुंभकर्ण को लगा अरे लगता है मर गया, लगता है मर गया ये। ते ही मृतक प्रतीति, ते ही कुंभकर्ण को प्रतीति माने विश्वास हुआ कि सुग्रीव मर चुका है, इसलिए थोड़ा ढीला किया। तो नीबू की गयौ, नीबू की गयौ माने निकल गए, नीबू की गयौ माने निकल गए, कांख से निकल गए। नीबू की चढ़े कपि कनक अटारी, निबुकना माने निकलना। कुंभकर्ण जब महाराज सुग्रीव को कांख में दबा करके चला है तो लंका के कोट से, किले से, ऊपर से इसके ऊपर फूल की वर्षा किया गया है, चंदन की वर्षा किया गया है। तो फूल है, चंदन है, जल है, जिसका लाभ महाराज सुग्रीव को हुआ है। पुष्प, चंदन, जल के प्रभाव से महाराज सुग्रीव सचेत हो गए, मूर्छित अवस्था से जग गए। तो महाराज सुग्रीव ने अपने शरीर को और ढीला कर दिया, मरने का नाटक करते हुए। कुंभकर्ण को विश्वास हुआ कि मर चुका है, इसलिए उसने कांख और ढीला किया। महाराज सुग्रीव निकल गए, नीबू की गए माने निकल गए, और निकल करके क्या किए, कहा कि काटे सिदसन नासिका काना, गरजे आकाश चले ते ही जाना,
काटे से दसन नासिका काना, गरजी आकाश चले उते ही जाना। दसन माने दांत से, नासिका काना काटे सी। दांतों से, महाराज सुग्रीव ने दांतों से कुंभकर्ण के नाक कान काट लिए और बड़े जोर से गरजते हुए आकाश की ओर उछल गए। गरजी आकाश चले ते ही जाना, तब उसने जाना, अरे ये तो अभी जिंदा है। अभी कुंभकर्ण को पता ही नहीं है कि मेरी नाक मेरे कान को काट लिया है। नाक कान काट लिया अभी कुंभकर्ण को नहीं मालूम है। सुग्रीव ने गर्जन किया तब उसको लगा कि अभी ये जिंदा है, भाग रहा है। काट सी दसन नासिका काना। कुछ लोग कहते हैं दांत से नाक काट लिए, दोनों हाथ से कान नोच लिए। महाराज सुग्रीव बड़ी स्फूर्ति के साथ नाक कान काट लिए कुंभकर्ण के। गरजी आकाश चले ते ही जाना। गरजते हुए महाराज सुग्रीव जब आकाश की ओर चले हैं तब कुंभकर्ण ने जाना, और जैसे जाना वैसे तुरंत गहे चरण गही भूमि पछारा। अति लाघव उठे पुनीत ही मारा। गहे चरण गही भूमि पछारा। गहेऊ चरण माने पैर पकड़ लिया। कुंभकर्ण बड़ा ऊंचा है, तुरंत अपना हाथ ऊपर उठाया। सुग्रीव उतना दूर नहीं जा सके थे, तुरंत इसने अपने हाथ को ऊपर उठा करके सुग्रीव के पांव को पकड़ लिया। गहेऊ चरण, पांव पकड़ लिया और फिर गही माने पकड़ करके भूमि पछारा, भूमि पर पछार दिया, पटक दिया। बड़े जोर से पटक दिया, ऊपर से धम से पटक दिया। पहले गहे चरण, सुग्रीव के पांव पकड़ खींचा और फिर इसके बाद पकड़ करके उसे भूमि पर पटक दिया, पछार दिया। महाराज सुग्रीव भी भूमि पर पड़े नहीं रहे। जैसे गेंद को नीचे पटकिए गेंद ऊपर उछलता है, वैसे ही अति लाघव उठी। अति लाघव माने अति शीघ्रता से, लाघव माने शीघ्रता, अति शीघ्रता में उठ करके पुनि माने फिर ते ही मारा, उसे मार दिए। अति लाघव उठे पुनि ते ही मारा, कुंभकर्ण को मार दिए। कुंभकर्ण को फिर प्रहार किए महाराज सुग्रीव। अति लाघव माने अति शीघ्रता से, जैसे अति लाघव उठाई धनुलीन्हा। युद्ध में जितनी स्फूर्ति हो उतनी ही अधिक सफलता मिलती है। गहे चरण गही भूमि पछारा, अति लाघव उठी पुनीते ही मारा। बड़े जोर से मार करके, मुक्कालात से मार करके, और पुनिया यौ प्रभु पही बलवाना। पुनिया यौ प्रभु पही बलवाना। जयति जयति जय
कृपा निधाना। जयति जयति जय कृपा निधाना। पुनियाय ओ प्रभु वहीं बलवाना। बलवाना सुग्रीव पुनि माने फिर प्रभु पहीं आयो। बलवान सुग्रीव फिर प्रभु श्री राम जी के पास आ गए। गोस्वामी जी ने महाराज सुग्रीव को कहा बलवान है, क्योंकि कुंभकर्ण जैसे बलवान के नाक कान काट लिए। और नाक कटने का मतलब उसकी प्रतिष्ठा काट ली है। जिसकी नाक कट गई मानो उसकी प्रतिष्ठा कट गई, प्रतिष्ठा चली गई। नाक माने प्रतिष्ठा होती है, नाक काटने का मतलब अप्रतिष्ठित हो गया, प्रतिष्ठा नहीं रह गई। अब कुंभकर्ण के लिए धिक्कार है जीना कि बताओ तो है जिया 10 सकंधर मोरी की सी गति होई। अर्थात मुझे बलवान होते हुए भी मेरी ऐसी दशा हो गई। गोस्वामी जी कहते हैं महाराज सुग्रीव बलवान हैं, श्री राम जी के पास आकर के जय जयकार किए। जयति जयति जय कृपा निधाना। कृपा के सागर आपकी जय हो जय हो जय हो। आपकी कृपा से ही यह सुग्रीव कुंभकर्ण को नकटा बुच्चा बना दिया है। आपकी कृपा से। अब कुंभकर्ण ने देखा कि ये रक्त कहां से आ रहा है, क्योंकि महाराज सुग्रीव मार करके तो चल दिए। कुंभकर्ण सोचा अब क्या करना चाहिए, मुझे लंका जाना चाहिए कि युद्ध में जाना चाहिए। फिर उसने देखा ये रक्त की धारा कहां से आ रही है। एकदम से सामने पेट पर डगर रहा है और दोनों कंधों पर खून डगर रहा है, बह रहा है, बड़ी तेजी से खून बह रहा है दोनों कंधों पर, सामने पेट पर। तो पहले पेट वाले खून को देखा, ये खून आ कहां से रहा है। तो देखा कि कपाल तो ठीक है, दांत भी ठीक है, ठोड़ी भी ठीक है, फिर कहां से आ रहा है खून। तो देखा रे मेरी नाक कट गई, नाक काट लिया, नाक नहीं है। 2-4 बार देखा, अरे नाक ही नहीं है, मेरी नाक गई कहां। ओह लगता है उसने काट लिया। फिर इसके बाद दोनों कंधों के खून से देखा कि ये कहां से खून आ रहा है। अरे तो कान भी काट लिया। मेरे जैसे अति बल कुंभकर्ण सब भ्राता, जही कहा नहीं प्रतिभट जग जाता कि ये दशा हो गई। ये तो मेरी नाक मेरे कान को काट लिया, मुझे नकटा बुच्चा बना दिया। अब तो यदि मैं लंका जाऊंगा तो मेरी बड़ी हंसी होगी। लोग कहेंगे क्यों, इसी बल पर आप लड़ने गए थे, इसी बल पर लड़ने गए थे। नाक कान काटे जिए जानी, फिरा क्रोध करी भई मन ग्लानि। नाक कान काटे जिए जानी, फिरा क्रोध करी भई मन ग्लानि। नाक कान काट लिए गए,
ऐसा जिए माने हृदय से जान करके। मन में बड़ी ग्लानि हुई, फिर क्रोध करी फिरा, फिरा क्रोध करी भई मन ग्लानि। मन में बड़ी ग्लानि हुई, इसलिए क्रोध करके कुंभकर्ण वापस हुआ कि अब या तो मार के वापस जाऊंगा और या तो मर जाऊंगा। मैं इस मुख से लंका में नहीं जाऊंगा। अपनी ये शकल दिखाने के लिए, सूरत दिखाने के लिए लंका नहीं जाऊंगा। सहज भीम पुनि बिनु श्रुते नासा, सहज भीम पुनि बिनु श्रुते नासा, देखत कपिदल उपजे त्रासा, सहज भीम पुनि बिनु श्रुते नासा, देखत कपिदल उपजे त्रासा। सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा, देखत कपिदल उपजी त्रासा। सहज भीम माने स्वाभाविक, भीम माने भयानक है, और पुनि माने फिर बिनु श्रुति नासा। बिना श्रुति माने कान और नासा माने नाक के है। एक तो कुंभकर्ण यूं ही भयानक है और फिर नकटा बुच्चा हो गया है और बदसूरत हो गया है, बड़ा भयानक हो गया है। देखत कपिदल उपजे त्रासा। कपिदल वानरी सेना ने जब देखा है कुंभकर्ण को तो उपजे त्रासा। त्रासा उपजी माने डर उत्पन्न हो गया, डर उत्पन्न हो गया। सहज भीम पुनि बिनु श्रुते नासा, देखत कपिदल उपजी त्रासा। नाक कान बिनु भई विकरारा, नाक कान बिनु भई विकरारा, जनु श्रव शैल गेरु कई धारा। इतना बड़ा विशाल कुंभकर्ण का शरीर है, रक्त की धारा बह रही है। बानरों में, बंदरों में त्रास उत्पन्न हुआ, डर उत्पन्न हुआ। फिर एक बार कुंभकर्ण पर हमला किए। जय 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 रघुवंश मणि, धाये कपि देहु। एक ही बार तासु पर, छाड़नी गिरे तरु जो, छाड़नी गिरे तरु जो। रघुवंश मणि रघुवंश भूषण श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। जय जयकार करते हुए कपि लोग हूह दई धाये। हूह दई, हूह माने हर्षद ध्वनि करते हुए। जैसे सुनि कपि भालु चले करी हूहा, तो हूहा माने हर्षद ध्वनि करते हुए वानर लोग धाये माने दौड़े। एक ही बार
तासु पर छाड़ने गिरे तरु जोह। एक ही बार तासु पर, एक ही बार माने एक ही समय में, एक ही बार में तासु पर उस कुंभकर्ण के ऊपर गिरी पर्वत, तरु माने वृक्ष, जुह माने समूह, पर्वत और वृक्ष के समूह छाड़े नहीं माने चलाना शुरू कर दिए। छाड़े नहीं गिरी तरु जूह। कुंभकर्ण रन रंग विरुद्धा, कुंभकर्ण रन रंग विरुद्धा, सन्मुख चला काल जनु क्रुद्धा। कुंभकर्ण रन रंग विरुद्धा। कुंभकर्ण रन रंग, कुंभकर्ण रण में रंगा हुआ है, वीर रस में रंगा हुआ है, बहुत उत्तेजित है। और विरुद्धा माने विरोध भाव से, विरुद्धा माने विरोध भाव से, सबको मारने के विचार से सन्मुख चला। सन्मुख माने सामने चला है। गोस्वामी जी कहते हैं काल जनु क्रुद्धा। जनु मानो काल क्रोधित होकर के चला हो। काल जनु क्रोधा। कुंभकर्ण रन रंग विरुद्धा, सन्मुख चला काल जनु क्रोधा। कुंभकर्ण नहीं, मानो मूर्तिमान काल चल रहा है। काल चलता नहीं पांव से, लेकिन मानो काल पांव से चल रहा है मूर्त रूप हो करके। कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई, जनु टीडी गिरी गुहा समाई। कोटि कोटि कपि धरी धरी खाई। कोटि कोटि कपि धरी धरी खाई। कोटि कोटि माने करोड़ों करोड़ों की संख्या में दोनों हाथ से समेट समेट करके और मुख में झोंक रहा है कुंभकर्ण। कोटि कोटि कपि धरी धरी खाई। करोड़ों करोड़ों की संख्या में कपि बंदरों को पकड़ पकड़ करके कुंभकर्ण खा रहा है। जनु टेढ़े गिरी गुहा समाई। जनु मानो टीडी, टीडी नामक कीड़ा, टीडी नामक कीड़ा है, कीट है। टीडी मानो गिरी गुहा समाए। गिरी माने पर्वत की गुफा में समा रही हो। जिस प्रकार से टीडी पर्वत की गुफा में प्रवेश करती है, समाती है करोड़ों की संख्या में, लेकिन मरती एक भी नहीं, वैसे ही बहुत ऐसे वानर है जो बिल्कुल नहीं मरेंगे। कुंभकर्ण का मुख मानो पर्वत की गुफा है। दोनों हाथ से बंदरों को समेट समेट करके पकड़ के मुंह में झोंकता जा रहा है। सोच रहा मुख भर जाए तब दबाऊं, तब तक वानर वहां बैठा थोड़ा नहीं रहेगा। रन मद कोटिन गही शरीर सन मरदा। कोटिन गही शरीर सन मरदा। कोटिन मीज मिलव मही गरदा। कोटिन गही शरीर सन मरदा। कोटिन मीज मिलव मही गरदा। कोटिन गही शरीर सन मरदा। कोटिन माने करोड़ों को पकड़ करके शरीर सन मरदा। शरीर से मरदा माने मसल देता है कुंभकर्ण।
कोटिन मीज मिलव मही गर्दा। और करोड़ों को दोनों हाथ से मीजी माने मसल करके मही गर्दा मिलव। मही माने भूमि के गर्दा में मिला देते हैं, भूमि के धूल में मिला देते हैं। लाखों हजारों की बात नहीं है, यहाँ कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों को मुख में झोंक रहा है, फिर करोड़ों करोड़ों को शरीर में लेके मसल देता है मच्छर की भांति, और करोड़ों करोड़ों को दोनों हाथ से मसल करके मीज करके भूमि के धूल में मिला देता है। अच्छा, जिसको मुख में झोंका है उसके लिए गोस्वामी जी कहते हैं, मुख नासा श्रवणनि की बाटा। मुख नासा श्रवणनि की बाटा। निसरी पराही भालू कपि ठाटा। मुख नासा श्रवणनि की बाटा। भालू कपि ठाटा। मुख नासा श्रवणनि की बाटा निसरी पराही। भालू कपि की ठाटा माने समूह, भालू कपि के समूह। मुख नासा श्रवणनि की बाटा, मुख नाक और श्रवणनि माने कानों की, बाटा माने रास्ते से। निसरी पराही, निसरी माने निकल निकल करके, पराही माने भाग रहे हैं। कुंभकर्ण मुख में झोंकता है तो बहुत तो मुख से ही कूद जाते हैं, कुछ ज्यादा अंदर चले गए तो कान और नाक से, क्योंकि गले के पास ही वह द्वार मिल जाता है, तो कान नाक से निकल निकल करके भाग रहे हैं। भागने के 5 द्वार हैं, मुख, 2 नासिका का छिद्र, 2 कान का मार्ग है, छिद्र नहीं मार्ग है। गिरी कंदरा खोह अनुमाना। निकल निकल करके सब भाग रहे हैं, भालू वानर के समूह के समूह। लेकिन कुंभकर्ण बड़े रोष में है, क्योंकि वह नकटा बुच्चा जो हो गया है, अब मरने मारने पर उतारू है। और जब वीर जब युद्ध में अतिशय क्रोध किया हो, तो फिर तो उसको मरना और मारना ही दिखता है, और मरता क्या नहीं करता। रन मद मत निशाचर दर्पा। रन मद मत निशाचर दर्पा। विश्वग्रसहि जनु यही विधि अर्पा। रन मद मत निशाचर दर्पा। विश्वग्रसहि जनु यही विधि अर्पा। रन मद मत, रन मद से मत माने मतवाला हो करके, निशाचर राक्षस। कुंभकर्ण दर्पा माने दर्पित हुआ, अर्थात गर्व किया, अभिमान किया। रण मद से मतवाला होकर के निशाचर कुंभकर्ण दर्पा माने दर्पित हुआ, गर्व किया, अभिमान किया, और मन में निश्चय किया कि मैं सबको मार डालूंगा आज। गोस्वामी जी कहते हैं, विश्वग्रसहि जनु यही विधि अर्पा। जनो मानो, जनु माने मानो, यही इसे विधाता ब्रह्मा जी ने अर्पण कर दिया है। मानो ब्रह्मा जी ने इसे अर्पण कर दिया है। विश्वग्रसहि, संपूर्ण विश्व को ग्रास कर लेगा,
खा जाएगा। विश्वग्रस ही जनु यही विधि अर्पा। मानो ब्रह्मा जी ने अर्पण कर दिए हैं, खा जाओ सबको। ऐसा हुआ नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं मानो जो यह खल नित करब आहारू, जो यही खल नित करब आहारू, वही है सब उजारी संसारू। फिर तो मुरे सुभट सब फिर ही न फेरे। फिर भगदड़ मची। मुरे सुभट सब फिर ही न फेरे, सुझन नयन सुनहि नहीं टेरे। मुरे सुभट सब फिर ही न फेरे। सब सुभट, मुरे माने लौट चले। मुरे सुभट सब फिर ही न फेरे, फेरे न फिर ही। फेरे माने लौटाने से नहीं लौटते हैं। सब योद्धा लोग लौट चले, लौटाने से नहीं लौटते हैं। सूझन नयन, नेत्र से सुना, नेत्र से दिखाई नहीं देता है, और सुनहि नहीं टेरे। टेरे माने पुकारने से कानों से सुनाई नहीं दे रहा है। मुरे सुभट, सबने मुंह मोड़ लिए, सब भागने लगे। सब कहते भागो भैया भागो, अरे जान बचाओ, ये मूर्त रूप काल है। बच गए तो ठीक है, नहीं तो मार डाले जाएंगे आज। श्री अंगद आदि कहते भैया लौटो, भागकर कहां जाओगे? क्या भाग करके महाराज सुग्रीव के कोप से बच पाओगे? क्या घर में जाकर के अपनी पत्नी के उपहास सुन करके जिंदा रह पाओगे? तुम्हारी पत्नी कहेगी कि बड़े वीर बनते हो, युद्ध में जाकर के पीठ दिखाकर भाग कर आए, यही वीरता है तुम्हारी? अरे मान लो कि यदि मरना ही अपने लोगों के भाग्य में निर्धारित हो चुका है, तो युद्ध में मर करके वीर गति को हम लोग प्राप्त हो गए। भागना नहीं चाहिए। भागते क्यों हैं हम लोग? क्यों भागते हो भाई? हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम। भागो नहीं, लड़ो, मुकाबला करो। लेकिन सूझन नयन सुनहि नहीं टेरे। कुंभकर्ण ने तो बिल्कुल हाहाकार मचा दिया। किसी सैनिक को, वानर सैनिक को न दिखाई देता न सुनाई देता, केवल भागो, जिधर भागो। ये नहीं देख रहे किधर जा रहे हैं, भागो केवल। क्या उल्टा क्या सीधा। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी, सुनि धाई रजनीचर धारी। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी, सुनि धाई रजनीचर धारी। कुंभकर्ण ने कपि फौज माने वानरी सेना को, बिडारी माने भगा दिया। कुंभकर्ण ने वानरी फौज को, फौज माने सेना को, बिडारी माने भगा दिया, तितिर वितिर कर दिया, बिखेर दिया, भगदड़ मचा दिया। लंका में सूचना मिली कि कुंभकर्ण ने सैनिकों को भगा दिया है, तो आसुरी सेना ने महाराज रावण के आदेश से ये निर्णय किया कि चलो मौका है, चल करके कुंभकर्ण को साथ दें और हम सब विजयी होकर लौटें। सुनिधाई रजनीचर धारी। यह सुन करके, क्या सुन करके? कि कुंभकर्ण ने वानरी सेना को भगा दिया है। सुन करके रजनीचर धारी, रजनीचर धारी माने राक्षसी सेना,
धारी माने सेना जो लूटपाट करती हो वह धारी सेना। धाई माने दौड़ी। देखी राम विकल कटकाई, देखी राम विकल कटकाई, रिपु अनिक नाना विधि आई। देखी राम विकल कटकाई, श्री राम जी ने देखा कटकाई माने सेना व्याकुल हो गई है और रिपु अनेक नाना विधि आई। रिपु अनेक, रिपु माने शत्रु के, अनेक माने सेना। नाना विधि आई, अनेक प्रकार की आ गई, हैदल गैदल रथदल पैदल, चतुरंगनी सेना आ गई। देखी राम विकल कटकाई, रिपु अनेक नाना विधि आई। फिर श्री राम जी ने स्वयं कुंभकर्ण से युद्ध करने का निश्चय किया। प्रभु ने कहा, सुनु सुग्रीव विभीषण, अनुज संभारेहु सैन, मैं देखूं खलबल दलही, बोले राजीव नयन, बोले राजीव नयन। सुग्रीव विभीषण लक्ष्मण, सुनो, सैन्य संभारे हो, आप सब सेना को संभालो, समझाओ, डरने की बात नहीं है। और राजीव नयन, कमल नयन भगवान श्री राघवेंद्र श्री राम जी ने कहा कि मैं खाल बाल खाल दाल देखूं। मैं खाल माने दुष्ट के बल को, दुष्ट के दल माने सेना को देखता हूं। मैं इन सबको अकेले देखता हूं, आप सब सेना को संभालिए, सेना में भगदड़ मची है, सेना विचलित है। श्री सुग्रीव, श्री विभीषण, श्री लक्ष्मण जी तीनों तरफ से तीनों मिलकर के सेना को संभालने लगे हैं और श्री राम जी युद्ध के लिए प्रस्थान किए हैं और युद्ध में जाकर के सर्वप्रथम धनुष का टंकार किए हैं, जिससे कि राक्षसी सेना में कोलाहल मच गया है। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।